यास्मीन जी, आपको लगता है कि इस केस में और भी कई ऐसे लोग आ जाएंगे जब ये पूरा केस खासतौर पर जो समर्थ और उनकी मां को लेकर बार बार उनको एक्यूज बताया जा रहा है, एलिजेड एक्यूज, लेकिन इस पूरे केस में और भी कई ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे जिन्होंने इस केस को डिले करने में अहम भूमिका निभाई। 14 दिन हो चुके हैं लगभग ट्रिशा की मौत को, उसके बावजूद ये केस लटकता जा रहा है और उन पर भी क्या कार्रवाई हो सकती है इस पूरे केस पे अगर उनकी भूमिका सामने आती है तो, फिर चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर्स हो या फिर किसी भी तरीके से कोई जुडिशरी में इन्वॉल्व हो। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जो सीबीआई है वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और मुझे ऐसे साफ तरीके से ये नजर आ रहा है कि ऑन द लोअर लेवल डेफिनेटली कुछ किया गया है, जिनके साथ फोन कॉल्स किए गए हैं, जिनकी वजह से एंटिसिपेटरी बेल है जो एक दिन में मिल गई। डेफिनेटली बहुत लोग आगे आएंगे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सीडीआर देखी जा रही है। मुझे इस न्याय पे, मुझे इस जुडिशरी पे पूरा पूरा भरोसा है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस चीज में साथ में नजर आएंगे एंड वी आर गोना सी देम सून। ठीक है, एक जान जी, ये पूरे केस में बार बार जो सवाल उठ रहे हैं मदर इन लॉ की भूमिका को लेकर भी उठ रहे हैं। वो जिस तरीके से पहले वो अपने घर में जो सीसीटीवी में नजर आता है जब ट्रिशा की बॉडी को 3 लोग उठाकर नीचे लेकर जाते हैं, उस दौरान वो बहुत ही ऐसा रिलैक्स लगती हैं। वो अपने रूम में जाती हैं, फिर उसके बाद कुछ देर बाद वहां से निकलती है। ऐसा लग नहीं रहा कि उनके घर में कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई है। वो किसी तरीके का रिएक्शन या फिर किसी तरीके की अफरा तफरी में नजर नहीं आती है। बहुत ही कैजुअल उनका वॉक रहता है, कमरे में जाती है, वहां से निकलती है। उसके अगले दिन वो उस ब्यूटी पार्लर में 6 लोगों को भेजती है वहां के सीसीटीवी रिकॉर्ड्स को निकलवाने के लिए। घर का सीसीटीवी उन लोगों की तरफ से ही जारी कर दिया जाता है। तो इस केस को वो खुद इन्फ्लुएंस करने की पूरी तरह ऐसे लग रहा है कोशिश कर रही थी। और इस केस का मेंशन सुप्रीम कोर्ट पे भी हुआ, इस बात का मेंशन भी हुआ कि ये पूरे केस में जिस तरीके से जो डीवीआरस के रिकॉर्ड निकाले गए, जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स निकाली गई हैं, वो खुद भेजती है डीवीआरस के रिकॉर्ड निकालने के लिए। तो ये चीजों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसके साथ साथ ये पूरी चीजें भी लोगों के हाईलाइट में आई हैं कि ये मदर इन लॉ की भूमिका बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। देखिए, उनके कॉल रिकॉर्ड्स, किन किन को उन्होंने फोन किए, चाहे वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, हर का बयान लिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा कि आपके पास कब फोन आया था, क्या आपसे बात कही, क्या आपसे रिक्वेस्ट करी और क्या आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया, क्या आपने उनकी किसी तरीके की नाजायज मदद की है। जो मैं ब्यूटी पार्लर की संचालिका का बयान सुन रहा था, उसने साफ कहा कि ऐसा देख के कतई नहीं लगता था कि वो इस प्रकार की कोई घटना होने वाली है। ये जो उन्होंने जगह जगह फोन किए हैं, सीसीटीवी फुटेज को के बारे में पूछा है, ये सब दिखाता है कि मन में किसी प्रकार का अवश्य चोर है और उनको किसी प्रकार का सस्पेशन है। ये बात बिल्कुल सही है आपका कहना कि किसी तरह का कोई रिमॉर्स उनके चेहरे पे नहीं था। और किसी के घर में बहू जो कि एक बेटी की तरह होती है, वो अगर इस तरीके से अगर कोई घटना हो जाए तो बिल्कुल आदमी जो है, पर्सन बिल्कुल विचलित हो जाता है। और उस प्रकार की कोई उनकी स्थिति लग नहीं रही थी। जो भी वजह है ये मुझे पता नहीं। हस्बैंड का फरार होना उसी के अगेंस्ट जाएगा कि इतने दिन वो कहाँ रहा, सब बयान पूरा लिया जाएगा कि एक एक दिन कहां कहां प्रेजेंस रही उसकी, किस किस के घर पर शरण पाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सब बहुत अभी इसमें काम करना बाकी है। मैं समझता हूं कि इसमें एक प्रोफेशनल बड़ी टीम लगाई जाएगी और तब जाके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है। अब देखिए फाइनल जजमेंट तो क्या आता है और क्या कहा जाता है। स्टेट के बाहर भी ट्रायल कराने की बात है, क्योंकि एमपी में रसूख है जुडिशरी में, उस महिला का बेटा भी वहीं पर एडवोकेट है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल उचित निर्णय होगा कि अगर स्टेट के बाहर इसका ट्रायल हो और बिल्कुल किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस उसमें कोई भी न करने पाए, तभी न्याय मिलेगा और तभी घर वालों को पता चलेगा कि न्याय इसमें हो रहा है। तो ये सब किया जाना, ऐसे स्टेप्स उठाया जाना, मैं समझता हूं न्याय के हित में है और ये अवश्य उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लेने से ही स्पष्ट हो गया है और कि इसमें जो है वो अब बहुत गंभीरता से इसको नेशनल लेवल पे लिया जा रहा है और इसको सीबीआई भी पूरी गंभीरता से लेगी। और मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी प्रकार का
लूप होल कहीं पे छोड़ा जाएगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि चाहे किसी को भी फोन किया हो, चाहे किसी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा हो, चाहे किसी ने भी मदद करने की कोशिश की हो, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फोन किया हो, क्योंकि पुलिस से भी पूछा जाएगा कि आपके पास किसी जुडिशरी से रिलेटेड या किसी के मतलब दबाव बनाने के लिए फोन तो नहीं आए। तो ये सब प्रक्रिया होती है और होनी भी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो भी लोग हैं वो सामने उनको आना पड़ेगा और वो नाम सामने आएंगे कि इन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की।